एक दो क्वेश्चंस की कर लेते हैं। चलो, रुचि तो कनेक्ट हो गई है माइक्रोसॉफ्ट टीम से। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेशली आज मैं कुछ रिपोर्ट्स की बात करूंगा, ठीक है ना। कुछ रिपोर्ट्स की कनेक्ट हो जाएं जल्दी, अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, नहीं तो मैं इसको ऑफ करूंगा इस साइड से। अ, तो पहले अपन जो बात करना चाहते हैं वो बात इस चीज की करना चाहते हैं कि अभी जो लेटेस्ट के अंदर जो आपके पास में सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, GSAT-20, ठीक है ना। GSAT-20 जो लॉन्च हुआ है, अनिकेत, वेरी गुड। रुचि, आप अपना माइक को है ना साइलेंट में डाल दो। चलो आज अपन बात करते हैं, आज स्पेशली कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अपन। उल्टा दिख रहा है? अभी तो सीधा किया था यार। अच्छा, मीट के ऊपर में उल्टा दिख रहा है ना। अभी कर देते हैं। अब सही है। हम्म। हाँ, थोड़ा सा मैंने उसको कर रखा है, मैं इसको एक बार वैसे चेक के तौर पे कर रहा था, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें जैसे जैसे रुचि आज कनेक्ट हुई है तो उसको थोड़ा सा हो जाएगा। रुचि, जैसे बात करनी हो तो आप माइक को खोल लीजिएगा, ठीक है ना। उससे आप सीधी बातचीत हो सकती है, ठीक है ना। उस पे व्हाट्सएप, उसके ऊपर यूट्यूब पे तो होती नहीं है इस चीज के ऊपर, और चैटिंग करने जितना मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं देख पाता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये अपन बात जो कर रहे हैं, हाल ही में जो चर्चा में GSAT जो 20, ठीक है। हाँ, डबल आ रही है साउंड। अब हाल ही में चर्चा रहे GSAT उपकरण, जो अपने सैटेलाइट है, उसको किस पर्पस से लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इस पे तो पहले आपके पास में आंसर दिख रहा होगा, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी अवलोकन के लिए, संचार के लिए, मौसमी निगरानी के लिए और नेविगेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो इसमें भी है, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए इसको किया है, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। अब ये कोई चीज आने वाली नहीं होती, ठीक है ना। ये चीज कोई आने वाली नहीं होती, ये केवल वैसे ही याद रखने के हिसाब से आप किसी को करना चाहो तंग, तो उसके लिए है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, किसी को कुछ ज्यादा नॉलेज होता है वो तंग ही करता है, ठीक है ना। तो GSAT-20 एक हाईटेक संचार उपग्रह है स्पेशली। तो आपको केवल इतना सा याद रखना है, जो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन रखा है। और बाकी तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर अपन ये बात कर रहे हैं, ठीक है। हाल ही में मध्य रेलवे ने भारत के किस झील के ऊपर, ठीक है ना,
रिवर के ऊपर 10 मेगावाट क्षमता वाले अपने तैरते हुए सोलर प्लांट को, उसका उद्घाटन किया है, सोलर प्लांट का। लोनार झील है, पेरियार झील है, वेनार झील है और इगतपुरी झील है। ठीक ठीक है। अब यहाँ पर इगतपुरी झील जो है, अनिकेत यार आप ओपन कर लो, आपका कैमरा थोड़ा दिखता रहे मेरे को। ठीक है, अनिकेत वो आया है क्या कनिष्क? इगतपुरी झील स्पेशली, ठीक है। तो इगतपुरी झील के अंदर क्या होता है, ये पश्चिमी घाट इगतपुरी, अब अपन इस पे बात कर सकते हैं। कोई एक मेंबर मुझे दिखता हुआ तो रहना चाहिए ना, ऐसे तो पढ़ाने में फिर मजा नहीं आता, ठीक है ना। एक जना वो दिखता रहता है तो उससे पढ़ाने में मजा आता रहता है। तो इसीलिए स्पेशली टीम का पर्पज ये नहीं है कि उसके ऊपर अपन जाके डिस्कशन तो हो सकता है, लेकिन एक टीचर की वैल्यू जो होती है वो टीचर स्टूडेंट दिखता है तभी बनती है, नहीं तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा एक जना दिखता रहता है तो थोड़ा पढ़ाने में सही रहता है। तो यहाँ पर इगतपुरी झील जो है, ठीक है ना, इगतपुरी झील जो है, अब यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास बनता है, ये है कहाँ, ठीक है ना, ये है कहाँ। तो अब ये बता दो मेरे को कि है कहाँ। हाँ, किस स्टेट में है? हम्म, हाँ, किस स्टेट में है इगतपुरी झील, ठीक है ना। ये है मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट, देखो इसके अंदर मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के ऊपर इगतपुरी झील पर भारत के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट 10 मेगावाट का स्थापना की है, ठीक है, उसको उद्घाटन किया है, ठीक है ना। अब ये जो है मैंने कहा कि पश्चिमी घाट, अब स्टेट बता दो मेरे को। हाँ हाँ, गुजरात। और झील ये है, ठीक है ना। और कोई पश्चिमी घाट, ओ, सारा हो गया। और कोई, और एक स्टेट और बच रहा है भाई, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर है ये। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको, अब क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो इस टाइप से आता है, ठीक है ना। लेकिन जब क्वेश्चन किसी गाइड के अंदर है, मैंने आपको हमेशा कहा किसी गाइड के अंदर है, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो क्या करेगा, चाहे ठीक है क्वेश्चन निकालना है उसको, लेकिन उसका अल्टरनेट निकालेगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपको ये चीज देखनी है। आज जो अपन बात करना चाहते हैं, 3 रिपोर्ट्स की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तीनों रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे, रिपोर्ट्स के ऊपर। तो एक तो है, जस्ट अभी है, आई है ये, ठीक है, जस्ट अभी आई है। और बायोडाइवर्सिटी पुश द इंडियन प्रिपेयर द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द 100K और फॉनल स्पीसीज। ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, हिंदुस्तान टाइम्स के अपने 1 तारीख का जो कल का पेपर था उसके अंदर रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। तो अपन को पता है बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आएंगे दबा के, ठीक है ना, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी हमेशा आप पकड़ के बैठो, और अपन जब साइंस के जो हैं मेंबर्स उनके तो पेपर के अंदर आना है, और जनरल साइंस के अंदर भी फुल आएगा। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखो। तो अब ये जो है, अगर हम फोना की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसको कौन देगा, कौन बनाएगा उस रिपोर्ट को? हाँ, कनिष्क, कौन बनाएगा भाई? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, होना कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है,
वो बना रहा है, वो उसका सेंटर कहाँ है, वो है कोलकाता में। ठीक है, ये क्वेश्चन अब अपने जो जूलॉजी के बंदे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जूलॉजिकल सर्वे इंडिया कोलकाता। ठीक है, बाकी जो है 100K है, तो आप में से मेरे को फटाफट चैटिंग करके बता दो 100K का मीनिंग क्या होता है, कितनी क्वांटिटी होती है। ये वो है, उस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ 1 लाख तक। तो के हो गया 0, 0, 3 जीरो लगा दिए उसके आगे। ठीक है ना, ये अपने उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे अपने उस दिन बात की थी 3 रुपए सैकड़ा और 2 रुपए सैकड़ा। ठीक है ना, तो इस वो इजी सा दिखाई देता है लेकिन वो पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो फोना के ऊपर बता रहे हैं, फोना के अंदर। वेरी गुड। अच्छा एडमिट तो करें, ओके। यहाँ पे कोई आया हुआ है क्या भाई, उनके कनेक्ट, ओके। अच्छा लिख दिया करो, तो दिखाई नहीं देता मेरे को। हाँ वेरी गुड। हाँ अब हाँ ये ऐसे, ऐसे ये वाली बात हुई ना। हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं ना तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। ठीक है ना, चलो अब अपन चलते हैं। ठीक है, एक कनिष्क व्यास भाई अपना माइक बंद कर लो। हाँ हाँ ओके, क्योंकि मेरे पास वापस आ रही होती है साउंड। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब ये जो क्वेश्चन है, अब पहली है, अब देखो पहला मेंबर है इंडिया ने जो चेकलिस्ट बनाई है ग्लोबल लीडर के तौर पे, पहला है डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, ये भी बड़ी बात है अपने पास में। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड द प्रिपेयर द चेकलिस्ट ऑफ द एंटायर फौना ऑफ द कवरिंग ऑफ द 1,04,000 क्या 1,04,561 स्पीसीज। ओके, अब ये यादव साहब तो उसके वो हैं, और ये कहाँ काम आएगी, आपके टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं, रिसर्चर है ही इसके अंदर, एक दो जने बैठे हैं रिसर्चर। ठीक है ना, एकेडमिशियंस हैं, कंजर्वेशन मैनेजर्स हैं एंड पॉलिटिशियन मार्कर्स हैं, इन सभी के अंदर आएगा। ठीक है, काम आएगी ये। तो यहाँ पर कंपेराइज अगर अपन करते हैं तो ये टेक्सा जो है पूरा 36 फाइलम के ऊपर कवर कर रहा है। तो आप ये तो आपको पता होगा ना कितने फाइला है, 36। ठीक है ना, अब यहाँ पे एंडेमिक जो है और थ्रेटेंड एंड शेड्यूल स्पीसीज है आल्सो बिन द इंक्लूड, इसके अंदर सारी की सारी स्पीसीज इंक्लूड की गई हैं। अब एंडेमिक क्या थी, मेरा माइक ऑफ हो गया, अभी कुछ लिखा हुआ तो आया था। हाँ मेरा माइक ऑफ हो गया, लिखो। हाँ एक मिनट रुको, अब ऑन हो गया। ठीक है, एंडेमिक थ्रेटेड, अब एंडेमिक क्या होती है वो मुझे बता दो। हाँ, कनिष्क व्यास, तो एंडेमिक क्या होती है, क्या होती है। हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, वहां की खुद की होती है। अच्छा ठीक है ठीक है। अ- अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक लगा दोगे, चलो ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं 455। ठीक है, 425 मेमेलियन स्पीसीज रिकॉर्ड की गई है। अब सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट की गई है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट की गई है, वो है मेघालय। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये है, बाकी सारा कुछ भी हो, मेघालय के अंदर, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, सिक्किम और कर्नाटका। ठीक है ना, अगर सीरीज देता है वो, तो हमेशा दो सीरीज तो हमेशा पकड़ के चलो, मेघालय और वेस्ट बंगाल को पकड़ के चलो। अब यहाँ पे गलती कहाँ होती है,
नॉर्मली क्या होता है, मेघालय के साथ में अरुणाचल प्रदेश को हम पकड़ते हैं, क्योंकि वो ईस्टर्न एरिया जो है ना उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखना है मेघालय फर्स्ट नंबर पे है चेकलिस्ट के अंदर, एंडेमिक के अंदर। ओके, अब और यूनियन टेरिटरी के अंदर अपन देखते हैं अंडोमान निकोबार आइलैंड 68 स्पीसीज। ओके, स्पीसीज की याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो 68 स्पीसीज है, सबसे ज्यादा है निकोबार के अंदर, फिर लद्दाख के अंदर, फिर दिल्ली के अंदर। Okay, endemic is the term used in biology to talk about the distribution of taxon limited to the small geographical area, which can therefore the found naturally in this space. छोटे एरिया के अंदर है, ठीक है ना। In consequences, the endemic species those that live in the limited area such the mountain range, lake, islands and among others. ये डेफिनेशंस हैं, इसलिए मैंने डाल दिया था, टिक तो लगा दोगे, लेकिन डेफिनेशन ये है। ओके, वो चला गया। क्या कह रहा था मैं, ठीक है ना। इन दिस कंसिक्वेंसेस हो गया आपके पास में, माउंटेन्स एरिया हो गया। ओके, ठीक है। तो आपके पास में क्या चीज मिल रही थी, यहां पर मिल रही थी स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज, ठीक है ना। ओके, 52 मैमल्स स्पीसीज एंडेमिक इन इंडिया। कितनी है, 52 स्पीसीज है, ठीक है ना। उसमें से सबसे ज्यादा जो एंडेमिक स्पीसीज है वो आपके पास में तमिलनाडु के अंदर है, कर्नाटका के अंदर और केरला के अंदर हाईएस्ट प्रेजेंस करती है एंडेमिक के अंदर, ठीक है। हाई एंडेमिक रिपोर्टेड इन द वेस्टर्न घाट हिल। अब वो आपको पता ही है वेस्टर्न घाट हिल्स के अंदर कारण क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 जेनरा जो है, क्या एनाथेना ये एक टाइप है आपके पास में, ठीक है। लेटिडेंस एंड नीलगिरी ट्रेगस, ठीक है ना। ये आपके पास में 3 जो स्पीसीज हैं ये मोनोटाइपिक टाइप की हैं, यानी कि स्पेशली यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो तीनों स्पीसीज हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। अब एनाथेना जो है ये सलीम अली फ्रूट बैट, ठीक है ना। अब ये जो है आपके पास लेटिडेंस फ्रूट बैट वाली है जो है मेगा बैट है, ठीक है, मोनोटिपिक है। और यहां पर ये एनाथेना जो स्पीसीज है वो श्रू है, ट्री श्रूज है। अब जो पेड़ों के ऊपर है ना गिलहरी जो होती है ना ट्री वाली, उसका बड़ा पार्ट है ये स्पेशली। अब इसके थोड़ी फोटो देख लो तुम लोग, किस किस टाइप के हैं, इस टाइप की, ठीक है। ये तो तुमने खूब देखी होगी, ठीक है, ये भी तुमने खूब देखी होगी। ये 3 जो स्पीसीज है, नीलगिरी ट्रेगस जो है ये भी आपने देखा होगा। ये 3 स्पीसीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। इनको तो भूल ही मत जाना, इसमें से एक क्वेश्चन इस साल आपके पास में किसी ना किसी पेपर में आएगा ही, क्योंकि तीनों स्पीसीज को इन्होंने स्पेशली दिया है। हाँ, क्या हुआ, अनिकेत, हाँ, ठीक है ना। क्या हो गया, हट गया, नहीं कनेक्टेड है। तो वेस्टर्न घाट बायोजियोग्राफिकल जोन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ दीज स्पीसीज एट द 28 with the Andaman and Nicobar Island begin the next most important area for the endemism. ओके, ये 3 स्पीसीज हैं। अब ये जो एक तो रिपोर्ट ये होगी आपकी, हाँ, अच्छा, अपने आप हो जाता है क्या, ये अब हाथ लगते हो रहा है या कुछ कारण है, ठीक है।
हाँ नहीं, मैं तो जबकि आप लोग पढ़ा ही रहा था तो अपने आप म्यूट कैसे हो रहा है ये देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उधर साउंड ही नहीं जा रही थी क्या? फिर तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ, ठीक है ना। यूट्यूब पे तो कंटिन्यू चल रही थी साउंड मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है, टीम पे साफ दिख रहा है क्या? चलो, अब यहाँ पर है। अच्छा, पिछली बार अब तो आज तो नहीं है, आज पूरा वायरिंग चेंज करवाई है, ठीक है ना, कल जो प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है ना। तो अभी वायर चेंज किए थे। हैप्पीनेस सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट को भी देख लेना चाहिए। हैप्पीनेस सर्वे जो है आपके पास में, अपन ने कल बात की थी इसके अंदर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कोष जो है यूएनएफपीए, ठीक है ना, यूएनएफपीए, इसको आप ध्यान में रखना है, इसकी फुल फॉर्म और इसका सेंटर। सारे नहीं करने होते, जो जो उस ईयर के अंदर आए हुए होते हैं ना, उन्हीं को करना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यूएनएफपीए द्वारा अप्रैल 2024 के अंदर पोजीशन बताएगी, अभी रिपोर्ट है अभी स्पेशली इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर बताया है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला देश है वो इंडिया है, 1.425, ठीक है ना। और उसके बाद में चाइना है, ये तुम लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के पहले अपन बात कर लेते हैं, ये क्या करता है कि इसके हिसाब से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है, जो स्पेशली प्रजनन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना, और मदर हेल्थ के अंदर इसका जो कार्य है ना, ये है स्पेशली। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। हैप्पीनेस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने हैप्पी हैं, कितने बुझे हुए हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आना, आएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। अब क्या करना है इसके, ये इसका नहीं, इसका फंक्शन क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है उसकी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनकी रणनीतियां बनाएंगे, प्रोटोकॉल्स नियंत्रित करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण तक कैसे पहुंचा जाए वो बताते हैं, बाल विवाह देखते हैं, ठीक है, सेक्स आधारित जो जो आपके जो हिंसा होती है वो देखते हैं, प्रेगनेंसी देखते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे महिला जननांग विकृतियां जो हैं, चेंजेस जो आ रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे ये सारे काम उसके ऊपर बातचीत की जाती है। स्पेशली फंक्शन क्या होता है आपकी जनसंख्या के लिए और मदर के स्वास्थ्य के लिए स्पेशली ध्यान में रखा जाता है इसके अंदर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यूएनएफपीए क्या है आपके पास में? यूएन है, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड है ये, ठीक है, एब्रिविएशन यूएनपीएफ कहलाता है। फॉर्मेशन हुआ 1969 में, एक्टिव है, और इसका सेंटर है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। फुल फॉर्म आएगी, हमेशा इनकी फुल फॉर्म ही आती है, बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं इसके, मैंने कभी इसके कोई बड़े क्वेश्चन नहीं देखे हैं। फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ठीक है ना, और उसका जो उद्देश्य है यानी कि उसका जो वर्किंग है वो कहाँ किस पॉइंट पे हो रही है उसी के ऊपर बातचीत की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं आगे पॉपुलेशन के ऊपर, जनसंख्या का अनुमान जो लगाया जा रहा है वो अपन को पता ही है, भारत में 25 जनसंख्या जो है ये पूरी एरिया बता रहे हैं। अब 25 जो पॉपुलेशन है वो आपकी 0 से 14 आयु की है, ठीक है, और 18% जो है 10 to 19 की है, 26% है 10 to 24 की है, 68 जनसंख्या जो है, 68% जो पॉपुलेशन है वो आपकी 15 to 64, यानी कि वर्किंग जो है, हम जो आजकल कहते हैं कि हम इतनी बड़ी कंट्री, अपन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है ना, वो सारे जो कारण हैं वो इसके कारण से है, ठीक है ना। अब जापान किसी टाइम में था, चाइना किसी टाइम में था, और अब हमारी बारी है। अब हम क्या कहाँ कहाँ अपना झंडा लगा के आते हैं वो तो अपन को पता है, ठीक है ना, जो अपन हमेशा बात करते रहते हैं। तो 7% जनसंख्या 65 से ऊपर की है, ओके। अब अपन ये देख सकते हैं इसके अंदर जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, ग्रोथ डिक्रीज हो रही है,
और जो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, ठीक है। अब यहां पर जब आप देखते हो तो एवरेज एनुअल चेंजेज ऑफ द पॉपुलेशन साइज, हाथ लग गया, ठीक है, पॉपुलेशन साइज परसेंटेज के बारे में लिख रहा है। इस साइड में आप देखते हो पॉपुलेशन बिलियन के अंदर लिख रहे हैं। तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ, लेकिन जो ग्रोथ है वो डिक्रीज है, ठीक है ना, और काफी ज्यादा डिक्रीज है। अगर आप ये देखोगे इस पूरे इसके ऊपर, यहां अगर आप देखते हो इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि आप 65 70 के बीच में देखते हो, तो यहां जबरदस्त ग्रोथ थी। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है कि किस ईयर के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रही, ठीक है ना। अब सबसे लोएस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब यहां पर 70 के आसपास ये थोड़ी सी पहले डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज, कंटिन्यू डिक्रीज चली है। फिर एक जगह पे यहां पर आके देखो ये लगभग 80 से 95 के बीच में स्टेबल रह गई, और 90 के बाद में ये, ठीक है ना, थोड़ा सा 95 देख लो, उसके बाद में डिक्रीज हुई है, ठीक है ना। तो उसका कारण आप बता सकते हो मुझे, या कुछ आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज है, ये देखो ये फिक्स है, ठीक है ना, उसके बाद डिक्रीजिंग है। जो अपने इंडिया वगैरह के अंदर, चाइना वगैरह के अंदर, ठीक है, चाइना में 1 चाइल्ड की पॉलिसी आ गई थी, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर क्या हुआ था कि 2 बच्चे होने लग गए थे, और फिर उसका गवर्नमेंट के साथ भी जोड़ दिया था, क्या गवर्नमेंट सर्विस के साथ भी जोड़ दिया था। तो ये डिक्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो 2 ही कंट्रियां तो ज्यादा कर रही हैं, ठीक है ना, उसी के कारण से ज्यादा है। तो ये आपको रिप्रोडक्शन रेट की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर भारत के अंदर जो रेट है वो है 2 के आसपास आती है, और जो वर्ल्ड की आती है वो 2.3 आती है, ठीक है ना। जो डेवलप जो कंट्रीज हैं उनकी 1.5 आती है, और जो कम डेवलप है वो 2.4 आते हैं, और जो सबसे डाउन है वो 3.9 आते हैं। इंक्रीज हो गया, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि पॉपुलेशन को से देख के आप ये पता कर सकते हो कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो तो भाई कभी भी डेवलप वाले कंट्री में तो घुसने से रहा, ठीक है ना, क्योंकि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, क्या रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है, वहां ग्रोथ नहीं रहती। अगर आपकी रुकती है, जैसे चाइना था, चाइना ने उसको रोका, उसके बाद में उसने डेवलपमेंट किया, ठीक है ना, उससे पहले डेवलपमेंट नहीं था उसका, ठीक है, पहले इंडिया के बराबर इक्वल ही था, 95 तक वो इक्वल था। तो ये चीज आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिविंग जो स्टैंडर्ड है हमारे पास में, यानी जिंदा रहने की जो हमारी एज है कि कब कौन से एज तक आप जिंदा रहते हैं, इंडिया के अंदर जो एवरेज जो चल रही है वो 71 ईयर का चल रहा है अभी। इसलिए सभी नौकरियों के अंदर, सर्विसेज के अंदर 65 के लिए कहा जा रहा है आजकल। तो आप मुझे बता सकते हो कि 65 के अंदर अगर कहते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम सारी सर्विसेज को 65 एज कर देता हूं मैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हम्म, आवाज नहीं आई भाई। साउंड क्यों नहीं आई? साउंड पहले तो आ रही थी। अनिकेत तेरे भी साथ भी है क्या? आवाज एक ओपन करके देखना। हाँ, कनिष्क तेरी आवाज नहीं आ रही भाई। नहीं आ रही? नहीं आ रही? ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो, ठीक है ना। तो मैं ये चीज कहना चाहता, क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ रुचि, अगर आप बता सकते हो तो भाई। हाँ अब आइए, बिल्कुल धमाके के साथ। हाँ, ठीक है। हाँ,
कितना बढ़ जाएगा? हाँ अनिकेत, कितना बढ़ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट? अगर आज 60 है, 65 में कर देता हूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना बढ़ जाएगा? हम्म। किस पे डिपेंड करूं बताओ, मैं पहले बताओ मेरे को कि डिपेंड किस पे करूं। किस पे? तो पॉपुलेशन तो अपन को पता है। यंग तो अपन ने बता दिया, 15 से लेके 65 45 सबसे ज्यादा वही है, ठीक है ना? रुचि भाई बता सकते हो? हम्म, ये टीम इसीलिए कर रखी है जिससे थोड़ा सा जो क्लास है अपनी, उसमें जो अपना बेस लाइन रहता है डिस्कशन का, स्पेशली क्या है बेटा कि आज आप देखोगे कि पर ईयर अपने कितने स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है ना? कितने परसेंटेज स्टूडेंट कितने ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है ना? अब ग्रेजुएशन जो होता है उसके अंदर क्या हुआ, ठीक है, ग्रेजुएशन जो होता है उसमें अंदर लगभग आपके पास में 2.5 से 3 लाख बच्चे, ठीक है ना? अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं, वैसे तो आज आप देखते हो अगर टेंथ का अगर मार्कशीट देखते हो, टेंथ में कितने बच्चे बैठते हैं? करीब 12 से 15 लाख बच्चे होते हैं, ठीक है? 12 से 15 लाख बच्चे 3 साल बाद में या 5 साल बाद में अपन माने ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें से कुछ उसमें से 10% बच्चे रह जाएंगे। तो आपके पास में हर साल लगभग 5 लाख बच्चे रहेंगे, ठीक है ना? 5 साल मैंने एज बढ़ा दी तो 25 लाख बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाता है, ठीक है ना, सीधा सीधा। तो ये जो मेथड है, ये मेथड बहुत पुराना है। जब 70 के अंदर ये मेथड आया था कि आप उसकी एज बढ़ा दो, ठीक है ना? उस वक्त सर्विस वाले मेंबर्स कम होते थे, लेकिन अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक कोई डेवलपमेंट, वो 70 की जो मेथड था उसी को आज भी अप्लाई कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना? सीनियर मोस्ट जो मेंबर्स होते हैं वो उनको दे देते हैं और वो उसके हिसाब से वर्क करते हैं। तो हमारे पास में इसलिए बहुत ज्यादा अगर एज बढ़ा दी जाती है, तो अभी जो एज बढ़ाई गई थी पहले 58 से आपके 2000 के अंदर, पहले 58 थी, फिर उसको 60 कर दिया गया था। उस 60 के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट था वो जबरदस्त इंक्रीज हुआ था, ठीक है ना? 3 4 साल का, 5 साल आपके पास सर्विसेज ही नहीं मिली थी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना? तो अब अगर मैं 5 साल इंक्रीज कर देता हूं, जैसे अभी गवर्नमेंट आपके लिए निकाल देती है कि 5 साल हम इंक्रीज करते हैं, तो आप सभी लोग खाली बैठ जाओगे 5 साल के लिए, ठीक है ना? तो उसके लिए फिर अपन को अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो 71 ईयर हो गया। देखो यहाँ पे मेल जो है उसकी तो 71 ईयर है, फीमेल है 74 ईयर है, ठीक है ना? तो ज्यादा जिंदा रहते हैं, ठीक है ना? लेडी जो होती है ज्यादा जिंदा रहेगी मेल के कंपैरिजन में। अब तुम बता सकते हो कि कारण क्या है? हंसने से काम कुछ नहीं बोलेगा, चल ठीक है। चलो ठीक है, ये गेम नहीं खेलना, ठीक है, चलो चलो। तो स्पेशली अब यहाँ पर विकसित क्षेत्रों में पुरुषों के लिए औसत जीवन जो चल रही है, यानी कि डेवलप जो कंट्री है, उसके लिए 77 ईयर है, ठीक है ना? और लेडीज के लिए 83 है, ठीक है? उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई अनिकेत की तो, ठीक है ना? तो ये स्पेशली अगर कम विकसित देशों के लिए अगर अपन देखते हैं
तो उसके अंदर 63 वर्ष जो है पुरुषों के लिए और 68 वर्ष उसके लिए। स्पेशली इसका रुचि क्या हो सकता है भाई कारण? पता नहीं। इसका कारण होता है जेनेटिक्स। 2 एक्स होते हैं, ठीक है ना। 2 एक्स होने के कारण से, फीमेल में 2 एक्स होते हैं, उसके कारण से उसमें जो कैपेसिटी होती है, स्ट्रेंथ जो होती है डिजीज से लड़ने के लिए, वो ज्यादा होती है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। इसके कारण से तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जेनेटिक्स के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। अपन ने पहले भी बात की थी इसके ऊपर कि कारण क्या रहता है। तो अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, सेक्सुअल अधिकारों की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो लड़ाई वगैरह जो झगड़े होते हैं, हिंसा जो होती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह की प्रॉब्लम होती है। यहां पे देखो, यहां पे आपको बताते हैं 66 महिलाओं के पास में, 66 महिलाओं के पास, 60% महिलाओं के पास में, यानी कि इंडिया के अंदर खुद अपने आप उस सोचने की, प्लानिंग करने की, निर्णय लेने के अधिकार हैं उनके पास में, ठीक है ना। 80% जो अधिक महिलाएं हैं उनके पास समय के स्वास्थ्य संबंधी, यानी कि आपकी जो हेल्थ से संबंधित बारे में निर्णय लेने के अधिकार हैं, यानी कि वो सोच सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर इस चीज के अंदर उनके पास में सोचने का या डिसीजन लेती हैं वो। आज के टाइम में अगर हम कहें तो 80% जो महिलाएं हैं वो अपने हेल्थ के लिए डिसीजन ले रही हैं। केवल 20%, जैसे कई बार आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इंडिया की महिलाएं बहुत ज्यादा दबी हुई हैं, ठीक है ना, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है ना। अखबारों के अंदर न्यूज आनी बहुत है, ठीक है ना, अखबारों के अंदर न्यूज बननी अलग चीज होती है, लेकिन जो उनके अंदर जो रिपोर्ट है, ठीक है ना, उसमें 80% जो महिलाएं हैं वो अपने हेल्थ के लिए डिसीजन लेती हैं, और 66 महिलाएं जो होती हैं वो अपने रिप्रोडक्शन या अपन के प्रेगनेंसी से संबंधित, ठीक है ना, जितने भी निर्णय होते हैं 66% महिलाएं उस पर डिसीजन ले रही हैं। इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक रिपोर्ट थी आपके पास में। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो कहाँ रही है, ठीक है ना, वो जो देश है, ठीक है ना, उसके अंदर है कॉन्गो है, इथोपिया, मिस्र है, इथोपिया है, भारत है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, और तंजानिया है। ये जो कंट्री हैं, स्पेशली इन कंट्रीज के अंदर 8 जो देश हैं ये ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो देश है ये ग्रोथ कर रहे हैं। तो अपन इसी के अंदर आते हैं, तो अपन को ऐसा लगता है बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है। अगर आप इस कंट्री से बाहर निकल के देखोगे ना, दुनिया बहुत हसीन है, ठीक है ना, बहुत अच्छी दुनिया है, ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है वहां पे। तो ये चीज है आपके पास में, ये एक रिपोर्ट आपके पास में हो गई, आपके पास 2 रिपोर्टें हो गई आज की। तीसरी रिपोर्ट जो है ये मेट्रोलॉजिकल के बारे में है कि किस टाइप का जो आपका क्लाइमेट जो है वो बन रहा है। तो अगर अपन क्लाइमेट के हिसाब से देखते हैं 91 से 20 तक, 2020 तक अगर अपन बात करते हैं, तो जो एवरेज जो है उसका ग्रोथ जो है टेम्परेचर की बढ़ने की दर जो है वो 0.91 सेल्सियस है, ठीक है, यानी कि इतनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इज द यूनाइटेड नेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोटिंग द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी एंड जियोग्राफी या जियोफिजिक्स, ठीक है। ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखनी है। WMO है, उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मेशन है 23 मार्च 1950 के अंदर हुआ है, 74 एज हो गई है इसके अंदर। यूनाइटेड नेशनल स्पेशल एजेंसी है, ये एक्टिव है। अब इसका ऑफिस का है जिनेवा में, ठीक है ना, इसलिए ऊपर नहीं किया था मैंने। हाँ, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, ऐसे जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड काफी शानदार जगह है, ठीक है ना।
फिल्मों में काफी दिखाई देती रहती है स्विट्जरलैंड, ठीक है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर जो है अपने बाद में बात करेंगे, इंडिया चाइना और वर्ल्ड के अंदर अपन बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो एरियाज बढ़ रहे हैं वो अपन ने अपनी सारी बात कर ही ली है। ये डाटा आज आपके पास में जो अपन ने पहले डाटा दिया है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आप कहोगे इतनी कहानी करने के बाद एक क्वेश्चन मिल जाए तो किस्मत वाले हो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स होती है उनमें से क्वेश्चन आता है। लेसेंट की रिपोर्ट जो है, ठीक है ना, इस ये जो रिपोर्ट चल रही है, ठीक है ना, उसमें एक चीज कही गई है कि जो हमारे जो जो ग्रोथ हो रही है उसमें हमारी जो जो लाइफस्टाइल जो है, या हम कहेंगे जो जीने की जो कैपेसिटी थी हमारी, वो थोड़ी सी अभी इन कुछ सालों के अंदर कम हुई है कोविड के कारण से, ठीक है ना। यानी डेथ रेट बढ़ गई हमारी। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो 1 लाख आबादी के ऊपर 94 मौतें हुई हैं, ठीक है ना। और हमारे पास जो अपन अभी कितनी कह रहे थे, अपन कितनी परसेंट कह रहे थे, 70 के आसपास चल रही थी, ठीक है ना। तो यहां पर कितनी चल रही थी, 71। चलो, ठीक है। यहां पर क्या हुई है कि 1.6 ईयर का, यानी कि 1.6 कम हो गई है, ठीक है ना। इस टाइप से ये रिपोर्ट जो कह रही है, हाँ हाँ, बजट का था ये, वो अलग रिपोर्ट रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर जो पॉपुलेशन होती है ये उसके बाद की रिपोर्ट है, ये अभी रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। तो 71 चली गई वो, ठीक है ना, जब तक अपन ने पढ़ा उसको दोबारा, ठीक है। ऐसे तो बहुत जल्द तेजी से आगे चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज तो कॉन्फ्रेंस के अंदर रखी गई थी और इजिप्ट के अंदर थी ये। और इस जगह पे अगर अपन देखते हैं तो नॉर्मली जो अपन देखें, जो कंट्री जो है स्पेशली, जो एक तो डिजीज है ही, उसके साथ जो पॉल्यूशन हो रहा है, किससे हो रहा है पॉल्यूशन, किससे हो रहा था पॉल्यूशन, जो एमिशंस हो रहे थे, कौन से एमिशंस हो रहे थे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ओके, ठीक है। 70% ऑफ वर्ल्ड एमिशन कौन कौन कर रहे हैं, वो 70% है ब्राजील है, चाइना है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका, यूके एंड यूएसए, ठीक है ना। देखो 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है जहां पर वो 70% कर रही है, ठीक है ना, बाकी नहीं कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन जहां ज्यादा है, यानी कि वो 20% एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा के अंदर हम कौन कौन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां फैक्ट्री ज्यादा लगी हुई है, ठीक है ना, वो करेंगे। तो अपन लोग तो हैं उसमें आगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर अपन बात करते हैं तो लेसेंट की जो रिपोर्ट है हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं, वहां पर 43 इंडिकेटर्स हैं, 5 की डोमिनेंट इंडिकेटर्स हैं। उसमें है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, एक्सपोजर एंड द वल्नरेबिलिटी है, एडेप्टेशन है, प्लानिंग एंड द रिलायंसेज और द हेल्थ है, क्या है, मिटिगेशन है, एक्शन द हेल्थ एंड, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल, पब्लिक एंड पॉलिटिकल। ये सारे के सारे जो है 5 है की है, ये अपने पास में इसकी जरूरत है नहीं। आपको जो ध्यान में रखना है वो केवल 0.9 जो है आपके पास में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। इसके साथ साथ आपके पास ये देखोगे आप 3 दशकों में भारत के जीवन प्रदेश में 8 वर्ष की वृद्धि हो गई, ओके, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एशिया, दक्षिणी एशिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, वो कहां हुई है, भूटान में। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, भूटान का, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को बनाते हैं, और 24 की जो थीम है वो है भूमि बहाली करना, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। ये इसके पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अब आप सबको नींद आ रही है तो अब अपन इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं चलने तो नहीं थे, 10-20 हो गए हैं, ठीक है ना, सोना भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे हिसाब से आज कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हुई, ठीक है ना।
ठीक है, आज पूरे दिन मैं इसी काम में लगा हुआ था, तो इसलिए होना चाहिए था, क्योंकि सारी केबल वगैरह चेंज करा के सारी सेट किया। तो ये जो चीज है आपके पास में, 3 रिपोर्ट आज अपन ने की। कल अपन स्पेशली करेंगे क्या, जो अपने पास में राजस्थान जीके का जो टॉपिक बचा हुआ था कसीदाकारी, उससे आगे अपन करते हैं, ठीक है ना। ऐसे जीके का ले लेंगे साथ में, और फिर अपन राजस्थान के टॉपिक ले लेंगे। इस टाइप से एक एक टाइम अपन करते चले जाए, तो आधा पौन घंटे का जो अपना टाइम होगा वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चले अब करें क्लोज। चलो, ओके, बाय बेटा, स्वीट ड्रीम्स।